सारा घर का घर परेशान है बच्चे की वजह से। जब कोई दुश्मनी नहीं, कोई रंजिश नहीं, कोई लड़ाई नहीं, आज तक हमारा कोई विवाद ही नहीं है। सारी उम्मीद हमारी खत्म हो गई। न्यू मेंबर साथ था, उसने हाथ पकड़ा था उसको। उन्हें तो नहीं सोचा 5 बहाने इसके। अकेला गया वो लड़का साहिल नाम का और 3 लोग वापस लौटे। गलत काम से रोकना ये किस चीज का जुर्म है बताइए? भाजपा की सरकार में 8 साल के बाद। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के खाला पार में हूँ। यहाँ पे एक लड़के की चाकू से गोद करके हत्या कर दी गई है। परिवार के लोग यहाँ पे इनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है दोस्त? मेरा मोहम्मद जुनैद नाम है। जुनैद भाई, क्या मामला था और किस तरीके से ये घटना हुई है? सर मामला तो इतना बड़ा नहीं था। ये एक लड़का है साहिल नाम का। ये यहाँ पर तेज़ रफ्तार से गलियों में स्टंट करना और स्पीड से गाड़ियों का गुजारना, इस तरह से काम करता था। तो हमारा छोटा भाई था, उसने उसको कहा भाई गलियों में थोड़ा गाड़ियों का ध्यान रखा करो, बच्चे घूमते रहते हैं और कोई बच्चा चपेट में आ जाएगा, क्योंकि उससे पहले भी कई बच्चे चपेट में आए हुए हैं। तो उसने ये कहा कहने लगे भाई गाड़ी हम ऐसे ही चलाएंगे। हाँ जी। और उसे मना किया और वो फिर चला गया। फिर वहाँ से वो दोबारा में 3 लोग आए। अन्नू मेंबर जो कि उसका चाचा है, उसी के प्रेशर में, उसी के मतलब अंडर में ये इस तरह की गुंडागर्दी करता है। वही जिम्मेदार है इसकी इस चीज़ का। जिम्मेदार तो समझाने के लिए होएगा, लड़ाई के लिए थोड़े हो। वो लड़ाई के लिए, गुंडागर्दी के लिए जिम्मेदार रहता है। इनको गुंडागर्दी करने के लिए वही जिम्मेदार है, क्योंकि वो एक तरह से राजनीतिक है, राजनीतिक आदमी है, सपा से जुड़ा हुआ है, ठीक है जी, मौजूदा सभासद भी है। उसी के चलते यहाँ के सभी लोग, कोई बोलता नहीं है कि उसके सामने, अगर कोई बोलता है उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है पुलिस प्रशासन के ज़रिए या खुद के परिवार के ज़रिए। ये जो गुंडे इन्होंने पाले हुए हैं, बच्चे इनके जो हैं, उनके ज़रिए। तो इसलिए कोई नहीं, इसीलिए वो जिम्मेदार है इस चीज़ का। भाजपा की सरकार है, अब भी आप कह रहे हैं कि गुंडे पाले जा रहे हैं, वैसे ही मुजफ्फरनगर में। भैया इसी चीज़ का हमें अफसोस है कि भाजपा की सरकार में 8 साल के बाद खाला पार के अंदर पहली बार ये पहला मर्डर हुआ है। वो किस लिए, वो आप भी समझ सकते हैं। सपा में थोड़ी सी मजबूती क्या आई और ये गुंडागर्दी फिर शुरू हो गई। इस सपा में मजबूती कैसे आ गई? अभी तो सरकार तो भाजपा की है। सरकार भाजपा की है। आप खुद देखें कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आई हैं सपा की। यहाँ के सांसद कौन है मुजफ्फरनगर के? सांसद आगे कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से करो। सर सांसद के आदमी है, करेंगे तो उनको सांसद बचाने के लिए खड़े हैं। और दूसरी चीज़, किसी को गलत काम से रोकना ये किस चीज़ का जुर्म है बताइए आप? ये अगर यहाँ से बच्चा कोई आ जाता है, किसी का बच्चा मर जाता है, तो अगर उस काम से रोक दिया तो उसकी हत्या कर देंगे। यही हुआ कि तब उसको यहाँ से जाने के लिए वो चला गया। वहाँ से 3 लोग आए फिर वापस। अकेला गया वो लड़का साहिल नाम का और 3 लोग वापस लौटे। वहाँ पे कोई था नहीं क्या उस टाइम पे जब ये घटना हो रही थी? वहाँ पे कुछ लोग और भी होंगे जो खड़े होंगे, उन्होंने बचाने का कोई प्रयास? हाँ मेरा भाई था उसमें, मैं मौजूद था वहाँ पे। वो एकदम से आया अचानक से। हाँ भाई कौन रोकेगा? जैसे ही उसने कहा कि भाई मैं रोकूंगा, गलत काम है इसके लिए रोकूंगा, तुरंत उसने अन्नू मेंबर ने और आवेद ने उसके हाथ पकड़ लिए। इतने हम खड़े हुए, इतने उसने उसके छुरी घोंप दी दिल के पास। इतने हमने उसको उनको पकड़ने के लिए चले तो उसने बोला कि भाई मेरे चोट लग गई बहुत ज़्यादा। तब हमने उसका हाथ हटाया तो तुरंत खून उसका फुवार की तरह पूरा एक सड़क पे यहाँ पे ये, जहाँ से सैंपल अभी पुलिस लेके गई है, वो जगह भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो वो फिर यहाँ से इतने में हम अपने भाई को पकड़ेंगे ना पहले तो, क्योंकि वो ज़ख्मी था, गंभीर रूप से घायल था। तो वो इतने में भाग गए यहाँ से तीनों। मकान कितनी दूर है यहाँ से? मकान ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मीटर के फासले से मकान है उनका भी। उन्हें तो नहीं सोचा 5 बहाने इसके। कुछ भी तरस न खाया। 2 भाई हैं, ते कितना बाबा ऐसा हो रहा बुढ़ा बिल्कुल, वो क्या कर लेगा बेचारा। अगर कोई लड़ाई झगड़ा वैसे भी था कुछ तो बैठ के समझौता हो जाता, ये थोड़ी कि भाई जान ले लेना। ये भी तो बड़ी कुछ नहीं हुआ। हमें भी 40 साल हो गए, नहीं कह हमारी एक दीवार है जी। हम दीवार से ये इधर है, हम उधर हैं, हमें सारा पता है। कोई झगड़ा नहीं। इसकी शादी हो रही थी भैया? नहीं, बच्चा है तो वो शादी कहाँ हुई? 24-25 साल की उम्र थी शायद। जी। अब बहनों की शादी होता बेचारा, तैयारी चल रही थी मतलब शायद। इंशाल्लाह हो जाता बस। ऐसे कुछ पढ़ाई वगैरह करता था क्या? कुछ कारोबार था भैया? हाँ डेयरी करा था, डेयरी का काम। मामू के साथ।
अपने भाई जी को वो बना के रखा, बैंट का रेड़ा था, वो बेचारा बर्फ़ की सप्लाई करे। पहले वैसा रेड़ा था हाथ का, उनने सोचा मेरा बाबा तो बिल्कुल ही बुढ़ा हो जाएगा, बस देख लो ऐसा करके। वो तो एक शरीफ बच्चा था, बहुत भला। उसने जानवर बांध रखे थे, उनका दूध बेचता था और अपने परिवार का गुजारा करता था। उसकी कोई किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। अब तो बस ये है कि इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। वो बेखता मारा गया। हम प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जल्द से जल्द जो है 2 मुजरिमों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। अभी एक मुजरिम और है जो कि इनका हेड है, जो साजिश करता भी है और इनका मानो जैसे कि एक जिम्मेदार है इनको अपराधी बनाने का, वो अन्नू मेंबर है। उनके साथ आए थे क्या वे भी अन्नू मेंबर आए? जी अन्नू मेंबर साथ था, उसने हाथ पकड़ा था उसका लड़के का, और ये आवेद लड़का है उसने भी हाथ पकड़ा था, और इस साहिल लड़के ने उसके छुरा घोंप दिया। कौन सी बिरादरी इनकी जो भैया थे? ये कुरैशी बिरादरी हैं तीनों। और ये वाले भैया ये भी कुरैशी बिरादरी, हम भी कुरैशी बिरादरी से। आपस में भी इस तरीके की दुश्मनी हो तो आपको बताएं, जब कोई दुश्मनी नहीं, कोई रंजिश नहीं, कोई लड़ाई नहीं, आज तक हमारा कोई विवाद ही नहीं है। मोहल्ले के कितने लोग आप देख रहे हो, यहाँ पे आप कवर कर रहे हो, मालूम करो किसी से हमारा कोई विवाद हुआ है, या उन जो शख्स हत्या करके गया है उनसे कोई विवाद हुआ हो। हम अभी हमारे यहाँ प्रोग्राम था चाचा के यहाँ, वहाँ पे खाना खा के आया वही लड़का, वही अपराधी साहिल, ठीक है जी। दुकान है हमारे चाचा की, वहाँ पे कुछ वहीं पे उनके साथ उठता बैठता था, ठीक है जी। हमारी साथ जो खाना दाना चल रहा हो जिसका, उससे हमारा क्या विवाद होगा? ये तो सिर्फ और सिर्फ उसको बाइक से रोकने का, पता नहीं उसको क्या बुरी लगी ये बात, क्या उसके दिल में बिठाई गई, क्या नहीं, सब अच्छा जिम्मेदार आदमी भी इसमें शामिल है। देखो पता नहीं उनको हमारे से किस चीज़ की कोई चिड़ावट थी कभी किसी बात को लेके, जिसका उन्होंने इस तरह से बदला लिया है हमसे। ये चीज़ हम बता नहीं सकते, ना हमारा कोई उनसे विवाद था, ना कोई पुरानी रंजिश थी, ना किसी तरह की कोई कभी कहा सुनी हुई। मैं चाहता हूँ कि उसकी इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाए। और अब तो योगी सरकार यहाँ पर है, अब तक तो तीनों अपराधी को पकड़कर आगे का फैसला कर देना चाहिए। और अगर कहीं पर अगर ये चीज़ पैदा हो रही है तो उसको उसकी जड़ तक जाओ, और जो उसका मेन जो है, जो उसको लाके सब कुछ जो बढ़ा रहा है, तो सबसे पहले उसके हाथों काटो, उसको पकड़ो, तो अपने आप अपराध खत्म हो जाएगा, अपनी चीज़ें खत्म हो जाएगी। देखिए दुख तो बहुत है, बहनें भी बहुत रो रही हैं, उनकी अम्मी भी बहुत रो रही हैं, पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान है ज़्यादा, क्योंकि घर का करने वाला ही सब कुछ हुआ था। सारी उम्मीद हमारी ख़त्म हो गई। अब तो यह है कि उन्हें कानून सजा दे इस चीज़ की। सबको पता, पूरा महल्ला जानता है, पूरा शहर जानता है कि हमारा बच्चा कभी किसी से लड़ा नहीं, भिड़ा नहीं, आज तक कोई बात नहीं, और कोई ऐसी बात भी नहीं हुई वो भी लड़ने वाली के भाई कोई लड़ने वाली थी। तो हमसे इनसे अपील कर रहे सरकार से कि इन्हें कैडी से कैडी सज़ा दी जावे, तो हमें सुकून मिल जाएगा। कुछ कितना दुख है बच्चे के बिछड़ने? बच्चे के तो हम ही जानते हैं कि हमें कितना दुख है, न हम खा सकते न पी सकते, हम सारा घर का घर परेशान है बच्चे की वजह से, सारा महल्ला परेशान है। बस अपना दुख किसे दिखाएं, सबको पता है इस चीज़ का, महल्ले वालों से पूछ लो इस चीज़ को। तो कहाँ कहाँ लग रही थी उसकी? बस उसके यहीं लगी दिल पे, और कहीं नहीं लगी। एक ही जगह वार किया? वो सीधा दिल पे मारी उसने छुरी। तो हमारे से तो यही है, सरकार से अपील है कि उन्हें कैडी से कैडी सज़ा दी जावे, हमें ज़रा सा सुकून मिल जाएगा। दाग तो लगी गया उम्र भर के लिए हमारे, क्योंकि बच्चा आगे रहे था, बार बार दिखेगा, याद आवेगा, जब नहीं दिखना। घर की कारोबार की क्या स्थिति है आपको? कुछ नहीं, मैं रेड़ा चलाऊँ जी, मजदूर आदमी, वो भी अपना दूध दाद, एक आध भैंस रख रखी थी, दूध निकाल लेता, वो बेचे था। 2 छोटे बच्चे हैं, एक होता बड़ा ही था, 5 लड़कियाँ हैं इससे छोटी। शादी की तैयारी थी इसकी? जी साहब, नहीं इसकी नहीं, लड़कियों की कर रहे थे अभी, वो सारी रह गई। जब ये चलाएगा जिस पे उम्मीद थी, तो क्या शादी करें।